कोडरमा लोकसभा सीट एक हॉट सीट के रूप में देखी जाने लगी है। शायद इसका सबसे बड़ा कारण लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से यहां की पल पल बदलती तस्वीर है। झारखंड में महागठबंधन का वर्तमान स्वरूप सामने आने से पहले कोडरमा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में पिछले चुनाव में रनर अप रहे भाकपा माले के उम्मीदवार या फिर जेवीएम के उम्मीदवार की उम्मीद की जा रही थी, पर महागठबंधन ने वाम दलों के लिए रास्ता बंद कर जब महागठबंधन की घोषणा हुई तो इस सीट पर भाकपा माले या जेवीएम प्रत्याशी की जगह भाकपा माले और जेवीएम दोनों के प्रत्याशी के रूप में बाबूलाल मरांडी और राजकुमार यादव आमने सामने नजर आने लगे। भाकपा माले ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। जो महागठबंधन बनना चाहिए था वो बना नहीं, जिस तरीके से बनना चाहिए था उस तरीके से भी नहीं बना। महागठबंधन का मतलब ये था बिहार के लिए, झारखंड के लिए, कि इन राज्यों में भाजपा के खिलाफ जो लड़ने वाली धाराएं हैं, जितनी भी राजनीतिक धारा है जिसकी एक सशक्त उपस्थिति है, गांव खेत खलिहान से लेकर के सड़क से लेकर के सदन तक, तो उन धाराओं के बीच में एक बातचीत के जरिए, सबके उचित प्रतिनिधित्व और सहयोग के जरिए एक गठबंधन बनना चाहिए था। लेकिन झारखंड में जो हमने देखा कि कुछ दलों ने, खासकर कांग्रेस और जेवीएम ने, पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों ने तय कर लिया कि वामपंथियों को बाहर रख करके गठबंधन बनाना है। साथ ही जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी 3 बार सांसद रहे इस संसदीय क्षेत्र में अपनी पार्टी के साथ मजबूत जन गोलबंदी में जुटे। वही माले भी अपनी पुरानी एकला चलो रे की राह में आगे बढ़ रहा है, जिस राह के लिए उसे जाना और पसंद भी किया जाता है। और इसी एकला चलो रे की नीति पर चलकर माले ने गिरिडीह जिले में अपना मजबूत गढ़ बना लिया। इधर झारखंड बीजेपी में अपने बड़े कद और निवर्तमान सांसद होने की वजह से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोगों ने रविंद्र राय की ही उम्मीद की थी। यहाँ भी जब तस्वीर साफ हुई तो लंबी मंत्रणा के बाद राजद से आई कभी महागठबंधन का बड़ा चेहरा रही अन्नपूर्णा देवी के हाथों एनडीए ने कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की कमान दे दी। यह भी कोडरमा के लिए एक सियासी भूचाल था। वर्तमान सांसद रविंद्र राय की नाराजगी की झलक लोगों ने महसूस की। वहीं भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी ने सांसद को अपना भाई और मार्गदर्शक बताते हुए नाराजगी नहीं होने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कोडरमा से नए उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया। जिनको भी निर्णय लिया, जिनके बारे में निर्णय लिया, मैं उनका बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की भावना को वो जीतने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। हम पार्टी ने हम पर भरोसा जताया है और निश्चित रूप से मैं जो सांसद है माननीय रविंद्र राय जी, वो उनसे मैं मिली भी थी, उनका सहयोग है। उन्होंने कहा भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, उनका पूरा सहयोग है। वे बड़े भाई की तरह है और हमेशा ऐसे भी उनसे बातें होती रही है। समय समय पर गाइडलाइन भी मैं उनसे लेती रही हूँ और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में, और उनका पूरा सहयोग हमें मिले। इसी बीच सोशल मीडिया में शेयर हुई इन तस्वीरों ने भी क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी। इन तमाम अटकलों पर विराम उस समय लगता दिखा जब 16 अप्रैल को भाजपा प्रत्याशी अन्नपूर्णा देवी के नामांकन कार्यक्रम में वर्तमान सांसद रविंद्र राय के गिरिडीह पहुंचने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की खबर आई। इस खबर ने यह साबित कर दिया कि कम से कम कोडरमा के मामले में भाजपा ने बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल कर लिया है। बहरहाल कोडरमा का ताज किसके सर सजेगा, इसका फैसला तो जनता की अदालत में होना है, जिसके लिए 23 तारीख का इंतजार करना होगा। पर पल पल बदलती यहाँ की सियासी तस्वीर ने कोडरमा लोकसभा के इस त्रिकोणीय संघर्ष को और भी दिलचस्प बना दिया है। न्यूज़ 11 के लिए कोडरमा से बिट्टू की रिपोर्ट। तो झारखंड की तमाम जो 14 लोकसभा सीटें हैं उसमें एक सीट ऐसी है गिरिडीह